भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। सभी मित्रों को प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम गोरख गीता के 69 से 72 पद तक लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। आइए आज के पहले पद को लेते हैं। गुरुदेव ने इतने सरल शब्दों में हमें समझाया है गोरख वाणी को। कहते हैं, हिंदू मंदिर में जाता है, मस्जिद जाता है मुसलमान, योगी जाता भीतर घट में, पा जाता ध्यान समाधि ज्ञान। मंदिर मस्जिद में रुको नहीं, मुक्ति का अवसर चुको नहीं। अथ मुक्ति शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। हम सामान्यतः देख रहे हैं, जिस धर्म से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो मानता है, बचपन से जो उसको सिखाया गया है ये हमारा धर्म है, वो उसी तरह का पूजा पाठ करता है। जैसे हिंदू मंदिर में जाता है, मस्जिद में मुसलमान जाता है, लेकिन कह रहे हैं योगी जाता भीतर घट में, पा जाता ध्यान समाधि ज्ञान। लेकिन योगी का कोई धर्म नहीं है, वो तो सनातन से जुड़ा है। वो तो जानता है कि अपने घट के भीतर ही असली मंदिर छुपा हुआ है। असली मंदिर हमारे घट के भीतर है, पा जाता ध्यान समाधि ज्ञान। और वहां जाने पर ही वो इसका ज्ञान पाता है। जब भीतर की ओर मुड़ता है, वहीं निराकार के प्रति जागते हुए ध्यान का, और ध्यान करते करते जब परम होश में पहुंच जाता है, समाधि की अवस्था को पाता है कि मैं ये हूं, मैं अंतराकाश हूं, मैं आत्मा हूं। यही ज्ञान है। जब वो जान लेता है, मंदिर मस्जिद में रुको नहीं, मुक्ति का अवसर चुको नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में बहुत लोग रुक जाते हैं, इसलिए वो उलझ जाते हैं, वो मुक्ति नहीं पाते, वो नहीं जान पाते, क्योंकि वो पूजा पाठ में ही वहीं तक रुक कर रह जाते हैं। आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं गुरुदेव, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा कब तक शीश झुकाओगे, कब तक रामायण गीता से अपने मन को बहलाओगे, कब खुद को शीश झुकाओगे, कब खुद गीता बन जाओगे। आत्मानम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि कब तक आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाएंगे, कब तक वहां शीश झुकाते रहेंगे। क्योंकि शीश झुकाना भी तो तब आता है जब हम उसके बारे में जानते हो, जब हमने भीतर जान लिया हो, तभी हम बाहर झुकते हैं। असली झुकना तभी है जब हमने भीतर उस परम तत्व को जान लिया हो। कब तक हम ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, कब तक अपने मन को बहलाते रहेंगे, कब खुद को शीश झुकाओगे, यानी कि कब अपने भीतर जाओगे, कब अपने असली स्वरूप को जानोगे, कब खुद गीता बन जाओगे। असली बात है कि गीता और रामायण पढ़ने की नहीं, खुद में ही गीता उतर आए। यानी कि गीता का जो सार है वो हम अपने भीतर ही देख ले कि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जब हो जाए, तभी आप अपने आत्मा को जान सकते हैं कि मैं हूं निराकार आत्मा। आत्मानम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। सारे संतों ने इसी पर जोर दिया है कि अपने घट के भीतर जो वो छुपा हुआ है उसको ही पहचाने। असली मंदिर वही है। राजस्थान के बड़े प्यारे संत हुए हैं जंबेश्वर जी, गुरु जंबेश्वर जी, जाम्बोजी के नाम से भी उनको जानते हैं। वो कहते हैं, तेरा तन ही मंदिर है, ध्यान लगा ले रे, जाम्बोजी कहे राम घट भीतर, उसे न टाले रे। कि तेरा ये तन ही मंदिर है, इसके भीतर ध्यान लगाना सीख, निराकार के प्रति जाग, उसको देख। ये राम घट के भीतर ही है। जाम्बोजी कह रहे हैं कि हमारे भीतर ही वो असली राम छुपा हुआ है, उसे न टाले रे, समय मत गवाओ। ये समय बीता जा रहा है, और ज्यादा समय मत बिताओ, जल्दी से उसके भीतर दर्शन करो। क्योंकि बिना भाव के, बिना अनुभव के मंदिर में जाएंगे तो हम चूक जाएंगे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, भावहीन जो मंत्र जपत है, तिनके फल नहीं होए, तुलसी राम नाम बिना मिटे न भव भय कोय। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। जब तक भाव नहीं है भीतर, कोई भी मंत्र जपते रहें, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। कैसे? तुलसी राम नाम बिना, बिना ओंकार को जाने, बिना उस नाम को जाने,
मिटे न भव भय कोय। इस भव सागर से पार नहीं जा सकते, ये सारे भयों से मुक्ति नहीं हो सकती। भव सागर से पार ले जाने के लिए, इन सारे भयों से मुक्ति के लिए आपको उस ओंकार को, राम नाम को जानना होगा। मंदिर मस्जिद में रुको नहीं, मुक्ति का अवसर चुको नहीं। इसलिए वहां अगर आप रुक गए तो ये जीवन का अवसर आपने खो दिया, क्योंकि मुक्ति का आधार क्या है? तृप्ति है। जब जीवन में तृप्ति आती है, क्योंकि अतृप्ति ही बंद है, उसके कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं। और इस मुक्ति का मार्ग कौन दिखलाता है? इसको गुरु दिखलाता है। वो बताते हैं कि कैसे हम जीवन में तृप्त हों, क्योंकि बिना भीतर जाए तृप्ति हो ही नहीं सकती, स्वयं को जाने बिना तृप्ति हो ही नहीं सकती। हम जब देखेंगे, जानेंगे अंतर जगत और अंतराकाश के प्रति ये चैतन्य जागेगा, तब वो देख पाएगा भव सागर क्या है, उसके पार कैसे जाना है, कामना से निष्कामना की यात्रा पर कैसे निकलना है। ये गुरु हमें साधना करवाएंगे, तब जाकर हम, जैसे समर्थ गुरु हमें करवा रहे हैं 28 कार्यक्रमों के माध्यम से, कि कैसे हम कामना से निष्कामना की यात्रा पर चलें और कैसे हम मुक्त हों। मुक्ति के मार्ग पर हमें निरंतर ले जा रहे हैं साधना के बिना। आधार क्या है? नाद है। गुरुदेव कहते हैं समर्थ गीता में, नाद बिना साधना नहीं, उत्सव बिना न भक्ति, ज्ञान बिना आनंद नहीं, तृप्ति बिना न मुक्ति। कि नाद के बिना साधना शुरू नहीं होती, और उत्सव के बिना भक्ति नहीं है, और ज्ञान बिना आनंद नहीं। जब तक हमें नहीं पता हम आत्मा है और उसके भीतर ही आनंद भरा हुआ है, आनंद छुपा हुआ है, तब तक हमें तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति हमारी आत्मा से ही होती है। भीतर तृप्त होते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। बाहर की चीजों से हम मुक्त नहीं होंगे और ना तृप्त होंगे। तो इसमें 4 मुख्य बिंदुओं को हमने क्या जाना? मुक्ति शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। आधार मुख्य इसमें क्या है? मुक्ति है। कि बाहर मुक्ति नहीं है मंदिर मस्जिद में। ये असली बात है कि असली मंदिर हमारे भीतर है। बाहर के मंदिर भीतर जानने के बाद ही झुकने लायक होते हैं। जब हमारे भीतर मंदिर को जान लेते हैं, तभी बाहर का मंदिर भी हमारे लिए झुकने लायक होता है। दूसरा हमने जाना, जब हम अपने निराकार को जानते हैं, ध्यान करते हैं, तभी हम गहरे जाते हैं और अपने असली स्वरूप को जानते हैं ध्यान और समाधि के मार्ग से। तीसरा हमने जाना कि तृप्ति के बिना मुक्ति नहीं है। और चौथा, मुक्ति के मार्ग पर गुरु ले जाते हैं, उसकी साधना गुरु करवाते हैं, इसलिए कामिल मुर्शिद ही हमें मुक्त कर सकता है। चलते हैं अगले पद की ओर। गुरुदेव लिखते हैं, हिंदू कहते हैं राम पूज्य, मानते हैं खुदा को मुसलमान, योगी जाने सब अलख ब्रह्म, कोई न खुदा कोई न राम। उसको न खुदा या राम कहो, वह अलख निरंजन सत्य अहो, अत सत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। हिंदू राम को पूजते हैं, खुदा को मुसलमान मानते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन योगी क्या करते हैं? योगी जाने सब अलख ब्रह्म। योगी वही है जो इस अलख ब्रह्म को जानते हैं, इस जीवंत आकाश को जानते हैं, इस चेतन आकाश को जानते हैं। कोई न खुदा कोई न राम। वो जानते हैं कि वो तो केवल खुदा और राम तक सीमित नहीं है, वो तो अलख ब्रह्म है, वो जीवंत है, वो निराकार है। उसको न खुदा या राम कहो। उसको राम और खुदा कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, वह तो अलख निरंजन है। वह अलख निरंजन सत्य हो, वो तो अलख निरंजन है। कबीरदास जी का एक दोहा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी ने सुना है। उसका अर्थ अब समर्थ गुरु से सीखने के बाद पता चला है कि इसको क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। वो कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इसको समझने के लिए इसकी अंतिम लाइन से शुरू करते हैं, एक राम है सबसे न्यारा। वो क्या कह रहे हैं? वो निराकार है, सबसे न्यारा है जो बाकी चीजें, वो निराकार है, अलख निरंजन है। इसको उल्टे अंतिम लाइन से समझना आसान है। और आगे कहते, एक राम का सकल पसारा, कि उसी एक राम के द्वारा, उसी उस निराकार के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, वो सभी में व्याप्त है।
एक राम घट घट में लेटा, उसी का एक अंश हमारे भीतर आत्मा के रूप में है। एक राम दशरथ का बेटा, जो उसकी सृष्टि की रचना है, उसी में 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु के अवतार वही राम है, दशरथ के जो बेटे हैं वो भी उन्हीं की रचना का एक हिस्सा है। तो ये अब समझ में आया कि असली बात वही है, निराकार से बात शुरू होती है और आगे आप उसको अनेक समझते हैं। इसलिए हिंदू उसको राम कहते हैं, उसको खुदा कहें। धरती पर अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन असली बात जाकर कहाँ मिलती है? उस निराकार पर रुकती है कि वो अलख निरंजन है, निराकार है। नहीं तो सबने अपने अपने नाम दे दिए हैं। अंतिम बात वही है कि वो इस आकार से भी पार निराकार है। रहीम खान खाना जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ते मरते मरम न कोई जाना। कि कोई हिंदू कह रहा है कि राम हमें प्यारा है, राम से प्रेम है, लेकिन राम के उस निराकार राम को हम नहीं जानते। तुर्क कहे रहीमाना, वो किसको मान रहे? अपने खुदा को, अल्लाह को, उसको कह रहे हैं कि वो है हमारा जो कुछ भी है, उसके लिए लड़ मर रहे हैं। आपस में दो लड़ते मरते, आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि वो असली भगवान है, वो कह रहे हैं वो असली भगवान है। मरम न कोई जाना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो निराकार है। उसको आप कुछ भी नाम देते रहें, वो तो निराकार है, उसका मर्म यही है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, कह दादू सुनो हो संतो, अलख पुरुष पहचान, न काशी में न काबा में घट भीतर भगवान। वो कह रहे हैं, हे संतो सुनो, उसको अलग पुरुष के से पहचानिए। वो अलग पुरुष है, उसको वो ट्रांसपेरेंट है, वो परम चेतना है, उसको पहचानिए। वो जीवंत है, वो चैतन्य है। वो न काशी में जाने से मिलेगा, न काबा में जाने से मिलेगा। वो तो अपने घट के भीतर जाने से हमें मिलेगा, और घट में भीतर जाने का रास्ता हमें गुरु दिखलाते हैं। संत गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी नेत्र, गोरख कहे सुनो रे साधु, अलख निरंजन ज्योति, उसके आगे न मजहब कोई, न मूर्ति न ओती। वो कह रहे हैं, हे साधो सुनो, वो कैसा है? वो अलख निरंजन है, उसका कोई रंग नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो नूर के रूप में है। उसके आगे न मजहब कोई, उसके आगे कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब उसने बनाया नहीं है। ये तो हमारे इजाद की हुई चीजें हैं, उसने नहीं बनाया। उसने ना कोई मूर्ति बनाई है और ना कोई मजार बनाई है, उसने कुछ नहीं बनाया, वो तो अलख निरंजन है। इसलिए इनमें मत उलझो, उसके निराकार स्वरूप को जानो। आनंद गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब इससे आगे की बात की सत्य को अगर जानना है कि वो कैसा है, असत्यम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि, कि इसके पार वो खुदा कैसा है। ये भीतर आप मंदिर मस्जिद में उलझते रहोगे, लड़ते रहोगे। सत्य के पार जाना चाहते हैं तो आपको सत्य के लिए भीतर प्रश्न भी उठना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं आनंद गीता में, जब एकाकी तुम होते हो, क्या प्रश्न नहीं यह चौंकाता, जीवन क्या है मृत्यु क्या है, दोनों में क्या आता जाता है। नहीं सत्य की प्यास अगर, क्या अंतर नर हो या वानर, असत्यम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। जब तुम अकेले होते हो, क्या तुम्हारे भीतर ये प्रश्न नहीं आपको चौंकाता, आश्चर्य से भर देता कि जीवन है क्या, ये मृत्यु क्या है, दोनों में कौन आ जा रहा है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे भीतर वो क्या था, और जब मर जाते हैं तो हमारे भीतर से क्या निकल कर जाता है नहीं सत्य की प्यास अगर ये जानने की प्यास आपके भीतर नहीं है तो पशु, आप नर में और पशु में कोई अंतर नहीं है। असत्यम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए सत्य की शरण में चलिए, सत्य को जानिए। सत्य को कौन दिखलाता है कि हम कौन हैं? सत्य क्या है कि परमात्मा निराकार है और उसका ही अंश निराकार आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन इसको गुरु बताते हैं। इसके मुख्य 4 बिंदुओं को हम कैसे जानेंगे? पहला है आकार में न अटके, आकार में न अटके। दूसरा है अलख ब्रह्म को जाने, निराकार स्वरूप को जाने। तीसरा है निराकार स्वरूप को जाने बिना आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। और चौथा बिंदु है
सत्य गुरु ही दे सकता है। सत्य का अनुभव एक कामिल मुर्शिद पूरा गुरु दे सकता है। जैसे समर्थ गुरु हमें समर्थ गुरु धारा में 28 योग कार्यक्रमों के माध्यम से हमें भीतर और बाहर उस निराकार के प्रति अनुभव करवाते हैं, घट में आत्मा के रूप में और खुली आंखों से उस चैतन्य आकाश के रूप में अनुभव करवाते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। भौतिक तन में यदि रब रहता, फिर तो कोई भी न मरता। सूरज चंदा जैसा होता तो सबको आंखों से दिखता। है जगह न कोई जहां नहीं, वह अलख निरंजन कहाँ नहीं। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। क्या सुंदर गुरुदेव ने सरल शब्दों में लिखा है कि भौतिक तन में यदि रब रहता फिर तो कोई भी न मरता। अगर आप इस भौतिक तन को ही सोच रहे हैं कि यही परमात्मा है, यही आत्मा है, फिर तो कोई भी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। फिर तो कोई भी नहीं मरता। सूरज चंदा जैसा होता, अगर हमें दिखने में वो परमात्मा कैसा होता, सूरज और चांद की तरह होता, फिर तो कोई भी उसको देख लेता, तो सबको आंखों से दिखता। फिर तो कोई भी उसको परमात्मा को देख सकता था आसानी से। है जगह न कोई जहां नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो कौन, वह अलख निरंजन कहाँ नहीं, जहां वो अलख निरंजन न हो। हमारे ऋषि कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है तो सभी जगह, लेकिन वो आकार में नहीं है, निराकार में है। अगर वो आकार में होता सीधा तो हमें दिख जाता। समर्थ गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं निराकार ही सार है, बाकी सब निसार। निराकार ही ब्रह्म है, माया है आकार। वो परमात्मा कैसा है, असली बात सार क्या है, निराकार है। बाकी सब निसार, बाकी सब निसार है, उसमें मत उलझिए। निराकार ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म निराकार ही है। माया है आकार। यदि इस तन में अटके हैं तो आप माया में उलझे हैं, इस आकार में कहीं भी उलझे हैं, चाहे मूर्ति में या मनुष्य के शरीर में, तो आप माया में उलझे हुए हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, जहां न रवि न चंद्रमा न पवन न पानी, अलख निरंजन रहत यहाँ गोरख गोरख जानी। जहां न रवि, उस निराकार में वहां कुछ नहीं है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई सूर्य है, ना हवा है, ना पानी है। वहां तो केवल क्या है, अलख निरंजन है। वो तो ट्रांसपेरेंट है, जीवंत है, चैतन्य है, उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है। ये गुरु गोरख ने जाना है, गुरु गोरख ने जाना है जगह न कोई जहां नहीं, वह अलख निरंजन कहाँ नहीं। ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां वो नहीं है। उस अलख निरंजन को जानो, उस अलख निरंजन को जानो। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को भी, और गोरख परंपरा में आपने देखा होगा, वो जब भी भिक्षाटन के लिए जाते हैं, हर घर के बाहर जाकर कहते हैं अलख निरंजन, कि उस अलख निरंजन के प्रति जागो। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि उस अलख निरंजन के प्रति जागो। वो निराकार है, वो निराकार है, लेकिन हम जानेंगे कैसे उसको। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। जब हम पहले ओंकार को जानेंगे, ओंकार गुरु प्रसाद में मिलता है, तभी काम करता है। ओंकार को गुरु ही दे सकता है, पूरा गुरु दे सकता है, क्योंकि यहीं से साधना शुरू होती है, यहीं से भक्ति शुरू होती है। तो ओंकार ही सार है। जब हम ध्यान योग में आते हैं, समर्थ गुरु हमें दूसरे दिन ही, 3 दिन के कार्यक्रम में दूसरे दिन ही ओंकार दीक्षा दे देते हैं, ओंकार का अनुभव करवा देते हैं। बहुत ही प्यारे संत हैं बाबा राजनाथ जी, पीर राजनाथ जी, उझाना मठ के। उनसे परसों मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी ओंकार पर, तो उन्होंने कहा कि आप जो ये 3 दिन में ओंकार दे रहे हैं, जो समर्थ गुरु औलिया साहब इतना बड़ा प्रसाद दे रहे हैं 3 दिन में, हमें 12 साल लगे थे अपने गुरु से ये पाने के लिए। उन्होंने अपने मुख से कहा गोरख परंपरा में कि 12 साल में हमने ओंकार को जाना था, हमारे गुरु ने ओंकार दिया था। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको 3 दिनों में ओंकार दीक्षा दी जाती है।
ये कोई पूरा संत ही ऐसा कर सकता है। ये उनको ही पावर मिली हुई है कि 3 दिन में वो ओंकार बांट सकते हैं, प्रसाद रूप में दे सकते हैं, नहीं तो ये सामान्य घटना नहीं है। पृथ्वी पर और कहीं ये नहीं हो रहा है। वो कह रहे थे 12 साल हमने जो कड़ी मेहनत की है उसके बाद हमें मिला था। तो यही बात है। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, बिना नाम नहीं भक्ति है, बिना नाम नहीं ठाव, बिना नाम नहीं मुक्ति है, चल प्रीतम के गाँव। किस नाम के बिना भक्ति नहीं होती है, इसके बिना हमारा कहीं ठहराव नहीं है, कोई जगह नहीं है। बिना नाम नहीं मुक्ति है, और इस ओंकार के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यही हमारे मुक्ति का मार्ग खोलता है। चल प्रीतम के गांव, तभी हम प्रभु के उस गांव में प्रवेश करते हैं जब मुक्ति पाते हैं। तो इसमें 4 मुख्य बिंदुओं को क्या जाना। पहला हमने जाना कि ये तन है हमारा, इसमें इसको प्रभु मत जानिए, ये तो मरण धर्मा है, ये तो एक दिन मरेगा। ये इसके भीतर जो निराकार है उसको जानना है। असली दूसरे वो कहते हैं कि वो सूरज चांद की तरह नहीं दिखता, कि आप सोचोगे कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, तन की तरह दिखता है जैसे मनुष्य का शरीर है, या हम ये सोचते हैं कि वो सूर्य की तरह दिखता होगा, चांद की तरह दिखता होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो निराकार है। तीसरा वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। और चौथा बिंदु है कि वो गुरु प्रसाद में मिलता है, तभी हमें असली ज्ञान होता है और वही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। चलते हैं अंतिम पद की ओर। है अचल आत्मा हर घट में, चाहे तो वह उड़ सकती है, तन सोता वह जागृत रहती, मुख बोले वही बोलती है। तन 5 तत्व का है पिंजड़ा, तोता जैसी रहती आत्मा, आत्मानम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। है अचल आत्मा हर घट में। सारे संतों ने इस पर जोर दिया है। गोरखनाथ जी भी कहते हैं कि वो अचल है आत्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी अचल है, ब्रह्म भी अचल है, उसी का एक अंश हमारे भीतर है, तो वो भी अचल है। चाहे तो वह उड़ सकती है, लेकिन अगर वो चाहे इस शरीर से जा सकती है, आकाश में विलीन हो सकती है, आकाश में जा सकती है। तन सोता है वह जागृत रहती। आत्मा का गुण क्या है कि ये तन तो सो जाता है लेकिन वो जागती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि योगी रात को भी जागता है, संसारी सो जाता है। वो इसी को कह रहे हैं कि हमारा तन तो सो जाता है लेकिन वो जागरण घटित हो जाता है योगी का, वो जागता है। मुख बोले वही बोलता है। हमारी सारी इंद्रियों से के पीछे वही बोल और सुन रही है, वही हमारा चैतन्य है। तन 5 तत्व का है पिंजरा। ये पिंजरा तो 5 तत्व का है। जल है, अग्नि, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है। ये तो इन 5 तत्वों का पिंजरा है। लेकिन इसके भीतर जैसे एक पिंजरे में तोता रहता है, ऐसे इसके भीतर हमारी आत्मा रहती है। उसको जाने, 5 तत्व के भीतर, 5 तत्व के इस पिंजरे में बैठे उस तोते को, हमारी आत्मा को पहचाने। लेकिन जब ये पिंजरा टूट जाता है तो वो उड़ भी सकती है। कबीर दास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो लिखते हैं, पिंजरा टूटे बोलिया, उड़े आकाश की ओर, कबीर कहे सोई मुक्त है, जो लखे निज ठोर। कि पिंजरा टूटते ही हमारी आत्मा आकाश की यात्रा पर निकल जाती है। कबीर कहे सोई मुक्त है, लेकिन कौन सी मुक्त है वो आत्मा? जो लखे निज ठोर, जो अपनी असली ठोर को, उसे कहाँ जाना है, बैकुंठ में जाना है, ये जानती है। इस शरीर में रहते हुए जो जान लेती है मेरा स्थान असली, मेरी ठोर कहाँ है, वही मुक्त आत्मा है, वही मुक्त आत्मा है। अन्यत्र कहते हैं कबीरदास जी, पिंजरा काठ का बनिया, पंच तत्व की रेख, ताका मूरत बैठा, कबीरा कहे विवेक। कि ये जो काठ का बना हुआ है हमारा पिंजरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। इसमें 5 तत्व की रेखा है। जो बात कर रहे थे हम 5 तत्व की, कि जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। ताका मूरत बैठा, कबीरा कहे विवेक। और इसके भीतर जो बैठी हुई है हमारी मूरत, असली स्वरूप हमारी आत्मा निराकार,
जो उसको जानता है उसी को कबीरा विवेकवान कहते हैं। जो उसको जान लेता है इस पिंजरे के भीतर, 5 तत्वों के पिंजरे के भीतर उस अपनी असली स्वरूप को जान लेता है, कबीरदास जी उसी को विवेकवान कह रहे हैं। संत पलटूदास जी कहते हैं, आत्मा तो हंस है तन रूपी ताल में, सुरती करे तो उड़ी चले अलख निरंजन थाल में। कि आत्मा तो हंस है, कहाँ रहता है? तन रूपी ताल में। इस शरीर को ताल कह रहे हैं, तालाब कह रहे हैं, इसमें हंस की तरह हमारी आत्मा तैर रही है। सुरती करे तो उड़ी चले, लेकिन जिसने उसमें सूरत लगा ली, उस अपनी आत्मा में ध्यान लगा लिया, उसको जान लिया, अलख, फिर वो क्या करता है? वो उड़ी चले। कहाँ उड़ चलता है? उस अलख निरंजन थाल में। ये इतना बड़ा जो चैतन्य आकाश है, जीवंत आकाश है, ये थाल है, इसमें वो उड़ चलती है आत्मा, जिसने जान लिया है। अन्यत्र संत पलटूदास जी कहते हैं, जिसने जाना आत्मा वही धनी जग माही, गोविंद उसके संग है तासम कोई नाही। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही इस जग में सबसे धनी व्यक्ति है। ऐसा नहीं पैसे से धनी है, नहीं, जिसने आत्मा जाना है, जिसने अपने असली स्वरूप को जाना है वही धनी है। गोविंद उसके संग है, उसके संग गोविंद रहता है। जिसने जान लिया है तासम कोई नाही, उसके समान दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जैसे हम समर्थ गुरु को देखते हैं कि जब वो बोलते हैं, हमें बताते हैं, तो हमें दुनिया में नहीं लगता कि ऐसा कोई कामिल मुर्शिद होगा जो हमें इस तरीके से हर मैनुअल के हिसाब से हमें कैसे विकसित कर रहे हैं, धीरे 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 हमें चरैवेती तक कैसे इस निरंजन थाल में यात्रा करने के लिए अनुभव करवा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आत्मानम शरणम गच्छामि बज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए आत्मा की शरण में चलिए, आत्मा को जानिए। आत्मा क्या है, क्या गुण है? समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, साक्षी ही चैतन्य है। साक्षी आत्मा जान, साक्षी ही आनंद है, योगी की पहचान। कि हमारा साक्षी क्या है? ये चैतन्य ही साक्षी है, जो अंतर जगत और अंतर आकाश दोनों के प्रति जागता है। यही हमारी आत्मा में जानने वाला तत्व है, और इसी आत्मा में आनंद है। इसी आत्मा में आनंद है। जो ऐसा अनुभव करता है, जिसको ये पता है, गुरुदेव कह रहे हैं, उसी को आप योगी माने। आप पहचान सकते हैं कि वो योगी है। इसमें मुख्य 4 क्या बिंदु हैं? पहला है, आत्मा अचल है, क्योंकि प्रकृति तो चल है, जड़ है, ये चेतन है और अचल है। हमारी आत्मा क्या है? अचल है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी इंद्रियों के पीछे वही चैतन्य जान रहा है। जानने वाला कौन है? कानों से कौन सुन रहा है? आंखों की खिड़की से कौन देख रहा है? मुंह की खिड़की से कौन बोल रहा है? हमारा चैतन्य है, हमारा चैतन्य। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा ये जो तन है, ये 5 तत्वों का पिंजरा है, जिसमें तोते की तरह हमारी आत्मा बंद है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पिंजरे से मुक्त होकर हमारी आत्मा कैसे उड़े, ये गुरु हमें बताता है। इसलिए पूर्ण गुरु के चरणों में चलें।